हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम संडे को जीएसटी और इनकम टैक्स की लेटेस्ट अपडेट्स वाली वीडियो लेकर आते हैं। आप सबके लिए तो आज एक और वीडियो लेकर आ गए हैं और आज हम आपको बताने वाले हैं इंपॉर्टेंट चेंजेस इन जीएसटी विच आर इफेक्टिव फ्रॉम द 1st of April 2025। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि आपको एडवाइस ब्रेन की वीडियोस में टैक्स एक्सपर्ट का इंसाइट और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मिलेंगे। इंपॉर्टेंट चेंजेस इन जीएसटी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये पार्ट 1 है तो सेकंड पार्ट देखना मत भूलना। चलो शुरू करते हैं। इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी का सिस्टम लगातार इवॉल्व हो रहा है और अब द 1st of April 2025 से काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस इंप्लीमेंट होने वाले हैं। ये अपडेट्स जीएसटीएन ने अनाउंस किए हैं जो कंप्लायंस, सिक्योरिटी और एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए किए गए हैं अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। चलिए इन मेजर अपडेट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं और उनके इम्प्लीकेशंस समझते हैं एक एक करके। 1. नया अपडेटेड ई-वे बिल और ई-इनवॉइस सिस्टम्स, सिक्योरिटी में एनहांसमेंट्स। द 1st of January 2025 से नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) अपडेटेड वर्जन्स ऑफ ई-वे बिल और ई-इनवॉइस सिस्टम्स लॉन्च करेगा। यह अपडेट्स पोर्टल्स की सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए हैं ताकि गवर्नमेंट गाइडलाइंस और बेस्ट प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग वर्क हो सके। इनका में गोल अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना और सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन इंश्योर करना है अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स। टैक्स पेयर्स और बिजनेसेस जो इन सिस्टम्स का यूज कर रहे हैं उनको लेटेस्ट सिक्योरिटी फीचर्स और कंप्लायंस मेजर्स के बारे में अपडेटेड रहना होगा जो ई-इनवॉइस और ई-वे बिल पोर्टल्स पे अवेलेबल होंगे। अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट चेंज की। 2. मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) का होना जरूरी है। द 1st of April 2025 से मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) सभी टैक्स पेयर्स के लिए मैंडेटरी हो जाएगा, चाहे उनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर (AATO) 5 करोड़ से ऊपर हो। MFA अभी तक 100 करोड़ से ज्यादा AATO वालों के लिए रिक्वायर्ड थी द 20th of August 2023 से, और 20 करोड़ वाले बिजनेसेस के लिए द 11th of September 2023 से, और यह थ्रेशोल्ड टाइम के साथ रिड्यूस होता जाएगा। द 1st of April 2025 से यह सभी टैक्स पेयर्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा रिगार्डलेस ऑफ टर्नओवर। टैक्स पेयर्स को MFA इनेबल करने के लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर्स को अपडेट करना होगा और ई-वे बिल और ई-इनवॉइस पोर्टल्स पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस रिलेटेड टू ई-वे बिल। 3. ई-वे बिल जनरेशन का पीरियड रेस्ट्रिक्ट किया गया। द 1st of January 2025 से ई-वे बिल जनरेशन को बेस डॉक्यूमेंट के डेट के 180 दिन के अंदर रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी डॉक्यूमेंट का डेट द 5th of July 2024 से पहले है तो उसके लिए ई-वे बिल जनरेट नहीं हो सकता। इसका पर्पस यह है कि स्टेल या आउटडेटेड ट्रांजैक्शंस के लिए अननेसेसरी ई-वे बिल्स जनरेट ना हो और लॉजिस्टिक्स प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो। 4. ई-वे बिल्स की एक्सटेंशन को रेस्ट्रिक्ट किया गया। द 1st of January 2025 से ई-वे बिल्स के एक्सटेंशन का पीरियड सिर्फ उनके ओरिजिनल जनरेशन डेट से 360 दिन तक लिमिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर द 1st of January 2025 को ई-वे बिल जनरेट किया गया तो उससे सिर्फ द 25th of December 2025 तक एक्सटेंड किया जा सकता है। यह रूल इंश्योर करेगा कि ई-वे बिल्स की वैलिडिटी कंसिस्टेंट हो और एक्सटेंशंस का मिसयूज ना हो। अब बात करते हैं जीएसटीआर के कुछ चेंजेस की। 5. जीएसटीआर 7 का सीक्वेंशियल फाइलिंग होना। द 1st of April 2025 ऐसी जीएसटीआर 7 जो कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) के लिए होता है, उसका सीक्वेंशियल फाइलिंग कंपलसरी हो जाएगा। टैक्स पेयर्स को अब जीएसटीआर 7 को सीक्वेंशियली फाइल करना होगा ताकि टीडीएस का एक्यूरेट रिपोर्टिंग और रिकंसिलिएशन हो सके। इस चेंज से टीडीएस कलेक्शंस का एफिशिएंसी इंप्रूव होगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) क्लेम्स टाइमली हो सकेंगे। जीएसटीआर 7 और जीएसटीआर 8 के फॉर्म्स में भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चेंजेस की। 6. पुरानी कार्स की सेल पर जीएसटी का रेट। द 1st of April 2025 से पुरानी कार्स की सेल पर जीएसटी का रेट 12% से बढ़ के 18% हो जाएगा। यह चेंज प्री ओन्ड कार्स की सेल पर इंपैक्ट डालेगा और यूज्ड कार बिजनेसेस के लिए हायर टैक्स लायबिलिटीज का रीजन बन सकता है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल पे लेटेस्ट अपडेट प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 7.
नई इनवॉइस सीरीज का स्टार्ट। जीएसटी सिस्टम अपडेट्स के पार्ट के रूप में बिजनेसेस को द 1 अप्रैल 2025 से नई इनवॉइस सीरीज स्टार्ट करनी होगी। इससे एक्यूरेट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में मदद मिलेगी और नए फाइनेंशियल ईयर में स्मूथ ट्रांजिशन होगा विथ अपडेटेड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स। तो ये थे 7 इंपॉर्टेंट चेंजेस इन जीएसटी जो द 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव हो रहे हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चेंजेस के साथ। और अगर आपने अभी तक एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको और भी टैक्स रिलेटेड क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एडवाइस ब्रेन के साथ। कनेक्ट रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।